मैंने गुस्से में कहा, भाई तुम होश में हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। रोहन, ऐसा सोचना भी पाप है, उसने धीरे से कहा। मैंने बहुत कोशिश की है रूपाली, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग है वह ख़त्म नहीं हो रही। तुम चुपचाप मेरा कहना मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं उस वक्त बिल्कुल डर गई थी, क्योंकि मेरे और रोहन के सिवा और कोई भी नहीं था। भैया ने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपाली आर्य है। हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अब अजयपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने गांव के ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। गोरी चुट्टी, मेरा गदराया हुआ बदन, गुलाबी होठ, मेरे काले लंबे बाल और बड़ी बड़ी आँखें किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन मैं खुद को बस एक सामान्य लड़की ही मानती हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने पापा का नाम रोशन करूं, लेकिन एक घटना ने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। यह घटना मेरे सौतेले भाई रोहन से जुड़ी है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब मेरी मम्मी एक सड़क दुर्घटना में हमें छोड़कर चली गई। उस समय मैं केवल 7 साल की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। मम्मी के जाने के बाद पापा भी अंदर से टूट गए। उन्होंने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, शायद अकेले इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे थे। कुछ सालों बाद पापा ने दूसरा विवाह कर लिया। मेरी सौतेली माँ मनीषा आर्या हमारे घर आई। वह मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरी देखभाल करनी शुरू की। उनके पहले पति से एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जो मुझसे 4 साल बड़ा था। जब रोहन हमारे घर आया तो शुरुआत में मुझे उससे बात करना अजीब लगता था। मैं उसे अपना भाई मानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरे लिए पूरी तरह से नया था। समय के साथ हमने एक सामान्य रिश्ता बना लिया। रोहन मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब बात करता तो हमेशा गुस्से में बात करता। रोहन का स्वभाव हमेशा से थोड़ा अलग था। वह बहुत कम बात करता था और ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए उसने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। वह गांव में छोटे मोटे काम करता था, जैसे ट्रैक्टर चलाना या खेतों में मजदूरी करना। वह अपनी माँ के प्रति बहुत संवेदनशील था। जब भी पापा किसी बात पर गुस्से में घर छोड़कर चला जाता और कई दिनों तक नहीं लौटता। जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने रोहन के व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अचानक मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। वह मेरी हर बात का ख्याल रखता, मेरी ज़रूरतों को ध्यान देता और यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद पर भी बात करने लगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन फिर जिसे अजीब होने लगी। वह मुझे बहुत देर तक घूरता रहता। अगर मेरे दोस्त घर आते तो वह गुस्से से भर जाता और मुझे कुछ नहीं कहता। रोहन ने मेरी चीज़ों पर हक जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने कॉलेज की किताबों का खास ख्याल रखती थी, लेकिन रोहन मेरी किताबें उठा कर ले जाता। जब मैंने उसे रोका और कहा, भैया मुझे इनकी ज़रूरत है, इन्हें वापस रख दो, वह गुस्से से कहता, तुम्हें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे पढ़ने दो। यह सुनकर मैं हैरान रह जाती, क्योंकि रोहन ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे किताबों में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी वह उन्हें ज़बरदस्ती अपने हाथ पास रखते। आखिरकार उसने मेरी इम्पोर्टेंट आईडी उठा ली। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम शायरी क्यों पढ़ रहे हो? इसमें मेरी निजी बातें हैं। वह बेशर्मी से कहा, मैं सिर्फ यह देख रहा था कि तुम क्या लिखती हो, मुझे जानने का हक है। मेरी सहेलियाँ अक्सर मेरे घर आती थी। हम पढ़ाई करते थे, बातें करते थे और मस्ती करते थे, लेकिन रोहा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी मेरी सहेली प्रिया या सोनल घर आती तो बहुत अजीब नज़रों से देखता। कभी कभी वह बिना किसी बात के गुस्सा हो जाता और मेरे दोस्तों को टोक देता। एक दिन प्रिया और मैं मिलकर एक प्रोजेक्ट का काम कर रही थी। रोहन अचानक कमरे में आया और प्रिया से कहा, तुम्हारे यहाँ रोज़ रोज़ आना मुझे अच्छा नहीं लगता। रूपाली को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि तुमसे बात करने पर। प्रिया यह सुनकर चुपचाप चली गई। बाद में उसने मुझसे कहा, रूपाली तुम्हारा भाई बहुत अजीब है, मुझे यहाँ आने में अब डर लगता है। उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सोचने लगी कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा। एक दिन जब मैंने पहली बार अपनी पसंद की लाल कुर्ती पहनी तो उसने गुस्से से कहा, यह रंग तुम्हें बहुत आकर्षक बना रहा है, कभी ऐसे कपड़े मत पहनना करो। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन हरकत बार बार होने लगी। अगर मैं कोई सलवार कुर्ती पहनती जिसमें थोड़ा चमकदार होता, रूपाली तुम ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बन रही हो, यह हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों बोलता था।
क्या उसे सच में मेरी चिंता थी या वह कुछ और सोच रहा था। कॉलेज में मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनमें मैं कभी कभी घर छोड़ने आते या कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए घर बुलाती। रोहन को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त आहान और अदिति मुझसे मिलने आए थे। दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बात कर रहे थे। रोहन ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और सीधे उनसे कहा, रूपाली को अकेला छोड़ो, उसे लड़कों के साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मेरे दोस्त बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। मैंने बाद में रोहन से कहा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई हक नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात का अनसुनी कर दी। एक दिन जब पापा और मम्मी घर पर नहीं थे, किसी रिश्तेदार के घर गए थे। रात के 12 बजे मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। उस टाइम रोहन मेरे रूम में आया और मेरे पास आकर बैठ गया और उसने कहा, रूपाली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हम भाई बहन हैं, लेकिन मेरा दिल तुम्हें इस नज़र से नहीं देख पाता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे सिर पर पत्थर मार दिया हो। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम होश में हो ना? तुम्हारी बहन हूँ। रोहन, ऐसा सोचना भी पाप है। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की है रूपाली, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग है वह ख़त्म नहीं हो रही और तुम चुपचाप मेरा कहना मान लो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और मैं बिल्कुल डर गई क्योंकि मेरे और रोहन के सिवा और कोई भी नहीं था। मैं करती तो क्या करती, ना चाहते हुए भी मुझे रोहन की सारी बातें माननी पड़ी। दूसरे दिन मैंने सारी बातें पापा को बताई और पापा ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस रोहन को पकड़कर थाने ले गई। इस घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि कुछ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि उसकी नींव विश्वास और मर्यादा पर टिकी होती है। रोहन के व्यवहार ने हमारे रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं उसे भाई मानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हरकतों ने मेरे मन में संदेह और डर पैदा कर दिया। आज भी अब मैं घटनाओं को याद करती हूँ तो एक अजीब सी शर्म महसूस होती है।